313 और काफिरों का लश्कर कितना था? 1000 से ज्यादा। आइए वो लश्कर दिखाने जा रहा हूं आपको कि दम रह जाए। 313 सहाबा और काफिर कितने? 1000 से ज्यादा। हर एक के मुकाबले में 3 से ज्यादा। कहां 313 और कहां 1000 से ज्यादा। और इन 1000 लोगों के पास तीर भी है, तलवार भी है, जीन भी है और घोड़े भी हैं। और सहाबाए किराम के पास तलवार है लेकिन अपने आप को काफिरों के तीर से बचाने के लिए ढाल नहीं है। घोड़ा है तो जीन नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है। मंजर देख रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल ने 1000 काफिरों को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1000 काफिरों को देखा और 313 निहत्ते मुसलमानों की तरफ नजर डाली। अब सुनिए, 313 निहत्ते मुसलमानों की तरफ नजर डाली तो आंखों में आंसू आ गए और सजदे में गिर गए। लौट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह को पुकार कर ये दुआ मांगी, अल्लाह से ये दुआ की। किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल अज़ाबा इन तहलिक हाज़िहिल अज़ाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। इन दुआओं पर, इस दुआ पर जरा गौर करो। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल अज़ाबा, अल्लाह इस मुट्ठी पर जमात को हलाक न करना। अल्लाह ये 313 मुसलमान सहाबा, इनको तू बर्बाद मत कर देना, इनको तू हलाक मत कर देना। ये नियतें, इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं, तलवार है तो बचाने के लिए ढाल नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं। अल्लाह ये हथियार से लैस नहीं है, निहत्ते सहाबा है। अल्लाह ये तेरे नबी के उम्मती है, यही मुट्ठी पर जमात है। आय अल्लाह यही मेरी 13 साल मक्के की जिंदगी में यही 313 मुसलमान हुए। आय अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी पर जमात हलाक हो गई, इन तहलीक हाज़िल अज़ाबा लम तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। अल्लाह अगर आज ये मिट गए, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो लम तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। तो आज के बाद कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, अल्लाह अल्लाह देने वाला ना होगा, अल्लाह तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं और किससे? अल्लाह से। क्या कह रहे हैं? अगर आज ये मुट्ठी भर जमात, ये 313 अगर हलाक हो गए तो इस रोए जमीन पर कभी तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पीछे से अबू बकर सिद्दीक ने हाथ से इशारा किया, सजदे में है अल्लाह के नबी, ऐसे इशारा किया पीठ पर। अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, मैंने अल्लाह के रसूल को अपनी पूरी जिंदगी में इतना रोते हुए कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के मैदान में उस जमीन पर आंसू बहाते हुए देखा। नबी पर परेशानी, नबी पर मुसीबत के बादल, लेकिन पुकार रहे हैं तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। यही तौहीद का मिशन है, यही तौहीद की दावत है। आए वो लोगों जो नमाजों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो और फिर आस्थानों पे जाके कहते हो कि बाबा बेटा दे दो, बेटी दे दो, अपने ईमान का जायजा लो, अपनी तौहीद का जायजा लो। अल्लाह ताला अपने नबी से भी कह रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क
शिर्क पर मरेंगे और आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, आपके अमल भी बर्बाद। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं। कितने भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से न निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है। ये जुमले निकले हमारे। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। सिर्फ चोरी की चाल से ज्यादा बारीक है, बड़ा डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊँटनी पे सवार हैं, ऊँटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ऊँटनी आज मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई है, देखना चाहती है कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुकती है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी है, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती है कि ये नबी की ऊँटनी किसके घर पे रुकती है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही है, डफ बजा रही है, 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, डफ बजाते हुए कह रही है अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फराउन की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबी यालमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊँटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दारी हाजिल कलिमात, ऐ बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरी और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज ओहो मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अब ये हमारे लिए सहारा बन गया है, अब ये हमें खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इन औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा। ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से। ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क। कोशिश करिए शिर्क के जुमले हमारी जबान से न निकले। आपने खौला बिन्ते सालबा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बुजुर्ग सहाबिया गुजरी है। जरा सुनिएगा नक्शा, मंजर देखिएगा। इनके शौहर थे खौला बिन्ते सालबा के
औस इब्ने सामित इनके हस्बैंड थे और किसी बात पर अपनी बीवी खौला से नाराज हो गए तो खौला से नाराजगी के आलम में क्या कह दिया, अंत अलैया कज़हर उम्मी, ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। अरबी जबान में ये जुमले बहुत खतरनाक है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी? खौला बिन्ते सालबा ने औस इब्ने सामित से किसी बात पर थोड़ी सी दिया बीवी है होते दो मसले खड़ते हैं। औस इब्ने सामित ने कह दिया कि अंत अलैया कज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। चल ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम। खौला बिन्ते सालबा ने बाद में कहा है, मेरे हस्बैंड औस ये तुमने क्या किया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब जबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए? उस जमाने में ये था कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर ले तो अब उससे मिल नहीं सकता था, बल्कि माँ की तरह उसको खिदमत करना पड़ती थी अपनी बीवी की, क्योंकि अब वो माँ अब वो बीवी नहीं रही। औस इब्ने सामित ने बाद में बहुत अफसोस किया कि मेरे मुंह से ये जुमले नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको जो मंजर बताना चाहता हूँ उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। मेरे प्यारे साथी उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। औस इब्ने सामित को अफसोस होता है, उन्होंने अपनी बीवी खौला बिन्ते सालबा से कहा